नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आर डी शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 1.6 के अंदर। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए कि कैसे लग रहे वीडियो, कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, कि ये सब एक जैसी हैं, ये शो करके दिखाइए। तुमने कहा देखो भाई, मैं ऐसे बोलूं कि फर्स्ट और सेकंड एक जैसी हो सकती है क्या? तो पहले वाले पार्ट में क्या कर रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मैंने कहा एक्स लेट कर लेता हूं मैं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो देन एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। भाई ए सबसेट ऑफ बी है, तो एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, तो एक्स बी में भी है। ओके, अब हमें कह रहा है कि ए माइनस बी फाइव लेके आओ। तो हमने कहा देखो भाई, अगर ए माइनस बी करोगे और वो फाइव आएगा, इसका मतलब है कि ए में और बी में सेम एलिमेंट है। भाई मान लो 1 2 3 4 है, इसमें से माइनस करोगे 1 2 3 4, तो जो कॉमन होते हैं वो काट देते हो। भाई इसमें देखते हो इसके कौन से एलिमेंट इसमें हैं, वो तो छोड़ दो और बाकी जो बचे वो लिख दो। अगर इसकी जगह ये होता 1 2 3 4 5, तो आंसर आता, इसमें से माइनस करते अगर आप 1 2 3 4, तो बच्चा आंसर आता 5, क्योंकि 5 नहीं है इसके अंदर, इसमें है, और इसका आंसर आ गया खाली एम्प्टी सेट, जिसको तुम 5 बोलते हो। तो वो बात तो हम कह चुके हैं ना इसको कि एक्स ए, एक्स है ना वो ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा, 5 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे भाई ए माइनस बी का स्टेटमेंट ये तो होता है कि ए माइनस बी इज क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। वही एलिमेंट इसमें आते हैं, बट हमने एक्स नॉट बिलोंग्स टू, बट हमने तो प्रूव किया है कि सर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हमने प्रूव कर लिया है। दैट्स वाई अगर ये ऐसी कंडीशन होती तब तो इसमें कोई एलिमेंट आता, और ये 5 आने का चांस कब बनता है, ए माइनस बी 5 कब आएगा, इज 5 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देयरफॉर फर्स्ट इज रिलेवेंट टू, या A subset B is equivalent to A minus B equals to 5। क्या बात क्लियर हो पा रही है बच्चा? ये तभी हो सकता है सर जब A सबसेट B का होगा तो A माइनस बी 5 ही आएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रही है? यार इतनी बड़ी कोई तो बात भी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें लगे कि सर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही उसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ। बच्चा तेरे को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो ऑब्वियसली भाई साहब ऊपर से ही जाने वाला है। क्यों जाने वाला है मैं बता देता हूँ। अब मैं कहीं पे लिख रहा हूँ कि ए यूनियन बी को मैं बोल सकता हूँ कि इसमें कौन एलिमेंट होगा, एक्स होगा। जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हो सर, क्या मतलब है इस चीज का, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है जो मैं बातें समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा पहले सबसे पहले इन चीजों को समझ कि जो हमने ऑपरेशंस किए हैं उन ऑपरेशंस की सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूं a माइनस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर x होगा सच दैट x है ना वो a से बिलोंग करना चाहिए एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, तभी उसका आंसर आएगा, अदरवाइज ये 5 आएगा। अगर ऐसा है कि x a से और b से भी बिलोंग कर रहा है तो a माइनस बी हमेशा 5 आता है। ठीक है ना? अब तुमसे कोई कहते a माइनस बी 5 कब, तो आप लिखोगे व्हेन x एन एलिमेंट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तभी 5 आता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नहीं आता वो अलग बात है, और तुम्हारा मन है सो पढ़ने का लिखने का, और तुम्हें बस एक फालतू बात करके जानी है कमेंट में कि क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख भाई मेरे बस की विद्या नहीं है, फिर मैं तुझे चीजें हर चीज कनेक्ट करते हुए पढ़ा रहा हूँ। अब तू अचानक से इस एक्सरसाइज पे आ गया और क्वेश्चन नंबर 7 खोल लिया और तूने कह दिया, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि यार ये सारी चीजें पढ़ी हैं अपन ने, मैं प्रीवियस सारे क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ धीरे धीरे कि ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है। कोशिश करो। सेकंड पार्ट देखो, a माइनस बी 5 हो गया। अब हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इक्विवेलेंट कर लिया, अब थर्ड पार्ट के लिए सोचते हैं। देखो भाई थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि a का यूनियन करोगे b के साथ तो b आएगा। देखो सर हमें पता है सिंस a इज सबसेट ऑफ b, तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। ये बात हम बार बार बता सकते हैं। तो x a में भी है और x b में भी है, तो अगर आप a का यूनियन b से करेंगे तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू
ए और एक्स बिलोंग्स टू बी बोल सकते हैं। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एक्स ए और बी दोनों से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ये बात ऊपर प्रूव कर दी कि एक्स है ना वो ए से बिलोंग करेगा तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि उसने हमें कहा है कि ए सबसेट ऑफ बी है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ए सबसेट है बी का, उसने कहा है, तो इसका मतलब एक्स ए में भी और एक्स बी में भी है। तो ये बात ऑब्वियसली हो गई कि इससे एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किससे? ए यूनियन बी से। और हमें पता है कि एक्स इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कि एक्स है वो बी में भी है, इसका मतलब है दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। हाँ है ना? अरे एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है तो दोनों इक्विवेलेंट हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी के इक्वल आ गया। इक्वेशन की तरफ सोल्व कर लो, बस थोड़ी सी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एक बच्चा बोला सर फोर्थ पार्ट का क्या करना है? मैंने कहा फोर्थ पार्ट यही कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज ए आएगा। अब हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि सर ए यूनियन बी में आपको जरूरी है, कंपलसरी है कि इसके अंदर एक्स ही होगा और कुछ नहीं होगा? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि एक्स इसमें है और कुछ भी हो सकता है। बी जरूरी थोड़ा ना है कि एक्स ए के इक्वल है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा, मैं ये तो ना कह रहा हूँ ए और बी दोनों इक्वल है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स है वो ए में भी बिलोंग करता है और एक्स है वो बी में भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको बोलेंगे कि सर सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना? एंड का मतलब है ये कि एक्स ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है। ओके, क्यों कर रहा है? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, इस रीजन से, ये हमें क्वेश्चन में पता है। अब उसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी करो, तुमने कहा देखो सर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब है सर? मैंने कहा एक्स ए से और बी से बिलोंग करना चाहिए तभी इसमें कोई एलिमेंट आएगा। मतलब अगर 1 2 का आप इंटरसेक्ट करते हो 1 2 3 4 के साथ, तभी तो क्या आएगा? 1 2 आएगा। तो 1 2 कब आया? जब ये 1 2 दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो मैं ये वही तो कह रहा हूँ, एक्स है वो ए और बी दोनों में बिलोंग करना चाहिए, इसलिए मैंने एंड लगाया। अगर अकेला एक ए में बिलोंग करेगा तो और लगाएंगे ना बीच में। अच्छा सर ठीक है। और हमने यहाँ पे बता रखा है उसको कि एक्स है वो ए में भी और एक्स बी में भी है। ए तो पूरा एक्स से भरा हुआ है, ए तो पूरा किससे भरा हुआ है? एक्स। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही तो आंसर आएगा। तो हमने कहा ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगेन आप बोल सकते हो देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर आप इन दोनों को सबसेट प्रूव कर देते हो ना तब भी क्वेश्चन हो जाता है, और मैं यहाँ पे सबसेट ही प्रूव कर रहा हूँ इन दोनों को। मैं अगर ऐसे कह दूँ तो ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बिलोंग से समझा रहा हूँ तुम्हारे को। कई बार मेरे हिसाब से कई बच्चे इसको अलग तरीके से ले सकते हैं कि आर डी शर्मा में तो सबसेट से समझा रहा है वो। बेटा सबसेट ही बता रहा हूँ मैं कि अगर ये इसके अंदर है तो एक्स जिस भी सेट में होगा वो इसका सबसेट होगा। अरे यार ए में एक्स है तो मैंने कहा ए का कोई सेट बना दिया, मैंने सबसेट बना दिया एक्स, कैपिटल एक्स, तो उसमें एक्स बिलोंग करेगा। तो मैं बिलोंग को सबसेट ही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, बिलोंग्स टू को सबसेट की तरह मैं कंसीडर करवा रहा हूँ तुम्हारे को कि इससे कर लो क्वेश्चन को, हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ कहीं पे अपने को सबसेट लाना पड़ता है, तो कई बार कई टीचर आपको इसको सबसेट की तरह भी बता सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसेट और बिलोंग्स टू वैसे अलग चीज है, बट हम एलिमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे बात करें कि एक्स ए में है तो ए के अगर हम सबसेट बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं तो एक्स होगा। तो वो जो कुछ एक्स है कुछ भाई, अब अरे यार मेरे को ये मत कह देना कि सर ए में 1 2 3 4 है तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा ना, क्योंकि ये 1 2 3 4 किस में है? बी में भी तो है, तो इंटरसेक्शन करोगे तो 1 2 3 4 आने वाला है। तो इस पूरी चीज को मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो इट इज ए सबसेट ऑल्सो ना। हाँ सर, बस ये दिमाग में क्लियर रखना एक चीज। बस हो गया, मजा आ गया? कैसा तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फॉर 3 सेट्स ए बी सी सो दैट, हमारे पास 3 सेट है, ए है बी है और सी है, और हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नो इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। ये कोई जरूरी नहीं है कि बी इक्वल सी होगा तभी ऐसा होगा। हमने कहा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा देखो भाई फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, है मैं एक बार फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, तो इसमें आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले लेट कर लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई साहब, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बुक में एग्जाम्पल से बताया तो हम एग्जाम्पल से भी कर लेंगे कि सर x अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, दोनों से करना चाहिए सर, तभी इंटरसेक्शन का आंसर आता है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मुझे वो कह रहा है a इंटरसेक्शन c के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा देखो भाई, इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c ऑल्सो। भाई मुझे अगर ये प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन c लाना है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि x a से बिलोंग करता है और x c से बिलोंग करता है। मैंने ये तो कह दिया कि x a से बिलोंग करता है, और अगर x c से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c ऑल्सो। तो b और c क्या हो गए, इक्वल हो गए। और मुझे तो ये कंपलसरी करना ही नहीं था कि b और c इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा। क्या बात समझ में आ रही है। बी और सी इक्वल नहीं होंगे तभी तो मुझे प्रूव करना है कि ऐसा नहीं हो सकता सर। बात तो आपने कहा सर सही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल, क्योंकि अगर हम इसके थ्रू जाएंगे तब तो इक्वल ही आएगा। तो हमने कहा देखो भाई ए सेट में अगर एक एलिमेंट ले लूँ मैं 1 2 3 4, और बी सेट में अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 1 2 तो कॉमन लेने पड़ेंगे, तो 2 3 5 7। क्या बात क्लियर हो रही है। हाँ सर। तो मैंने कहा बच्चा ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा। तो आपने कहा सर ए इंटरसेक्शन बी आएगा 2 एंड 3। ओके। अगर मैं सी सेट ले लेता हूं जिसमें मैं 2 3 8 9 ले लेता हूं, तो मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन सी आएगा 2,3, क्योंकि देखो 2,3 ए और सी में है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो कोई जरूरी नहीं है ना बी इज नॉट इक्वल टू सी है, बट 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 ए के कुछ एलिमेंट बी में है, हाँ, और बी के वही जो एलिमेंट ए के जो एलिमेंट बी में है कौन है 2,3, वही 2,3 सी में भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हाँ सर। तो इस रीजन से यहाँ पे आता है कि x बिलोंग्स टू सी ऑल्सो। x का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि कुछ एलिमेंट, सारे जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं, बुक ने भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले रखा है ना, बट अलग हमने नंबर कुछ अलग लिए। बट ये थोड़ा सा यार तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है कि सर दो एलिमेंट तो इंटरसेक्शन कर रहे हो तो दो एलिमेंट इक्वल आनी चाहिए, दो नहीं 3 लो 1 लो कुछ भी लो, बट वही दो एलिमेंट सी में तो होने चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन करोगे, ए के साथ तो ही तो आएंगे। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। हमें क्या कर रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इंप्लाइज सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। सेकेंड पार्ट देखो, हमें क्या कर रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो लेट कर लेते एक्स बिलोंग्स टू ए, तो देन आप ये भी बोल सकते हो सर एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके सर। अब क्या करें। मैंने कहा देख, अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होना चाहिए। अब अगर तुम सी माइनस बी को देखो तो हमने इसके लिए लेट करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट y बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब है कि सर सी माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट सी से तो बिलोंग करना चाहिए एंड वो एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर y सी माइनस बी में है तो मतलब y जो है वो c से तो बिलोंग कर रहा है, बट y जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो इसका मतलब है कि सर ये जो y है ये नॉट बिलोंग्स टू ए, भी लिख सकते हैं क्या अपन यहाँ पे। कहना क्या चाहते हो सर। मैंने कहा कि ये जो y है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा, तभी तो ऐसा लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा इसका मतलब है कि c माइनस ए की डेफिनेशन क्या बन गई कि ये देखो मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये कहाँ से लाए सर। मैंने कहा y अगर a से बिलोंग नहीं करेगा तब भी कोई मतलब नहीं है, आंसर तो y इक्वल्स टू y का सॉरी c माइनस बी का आंसर क्या आने वाला है a। अब मैंने कहा ये कैसे लिख दिया सर। मैंने कहा कि मुझे बताया गया है कि a इज सबसेट ऑफ b, तो कोई चीज y जो है वो b से बिलोंग नहीं कर रही तो वो a से भी तो बिलोंग नहीं करेगी। आपने बात तो सही पकड़ी है सर आपने। मैंने कहा यही तो मुझे पकड़ना था।
अब ये वाली काम नहीं आ रही तो नहीं आ रही, ये हमने समझने के लिए समझाई थी कि x अगर एक एलिमेंट है वो a में है तो x b में जरूर मिलेगा क्योंकि सबसेट है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि y है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब y a से भी नहीं कर रहा क्योंकि हमें गिवन है कि a इज सबसेट ऑफ b। इसका मतलब यहाँ से इन दोनों से, सो हम यहाँ पे इसको हटा के लिख दो, सो y बिलोंग्स टू c एंड y नॉट बिलोंग्स टू a। और इस बात को हम लिख सकते हैं, इस पूरी लाइन का मतलब होगा c माइनस ए, और इस पूरी लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ c माइनस ए, हाँ सॉरी, इस पूरी लाइन को ऐसे लिखता हूँ c माइनस ए। इसका मतलब c माइनस बी किसके इक्वल आ गया, c माइनस ए के। और यहाँ से आप लिख दो y बिलोंग्स टू c माइनस ए, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, ये भी कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये तो इक्वल भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा यार इक्वल होने का मतलब क्या है तेरा, इक्वल होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वाई वाई सेम है, सबसेट है। हाँ ऑब्वियसली हो सकते हैं इक्वल सेट भी ये दोनों, ठीक है ना, बट सी और ए में जरूरी थोड़ी ना है, बी में जो एलिमेंट होंगे वो ए में ही होंगे। हाँ ये भी, सिंस बी ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी है तब तुम बोल सकते हो कि दे आर सी माइनस बी इज इक्वल सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यार देख सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। देख बच्चा, मेरे को उसने कहा कि y जो है वो एलिमेंट नहीं है a का। अब a में तो अगर मैं 1 2 ले लूं और b में 1 2 3 4 ले लूं तो ये इसका सबसेट है। हाँ तो 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 b में भी नहीं है तो 5 a में भी नहीं है, तो वही तो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। y जो है वो a में नहीं है, y b में नहीं है, ठीक है, बट ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है। तो अगर मेरे c के अंदर ये हुआ 4 5 6 7 8 है ना, माइनस 1 2 3 4, तब तो c क्या आएगा 4 5 6 7 8 आएगा। और अगर इसी में से आप माइनस कर दो 1 2 को तब भी क्या आएगा 4 5 6 7 8 ही आएगा। तो ये आपका b है और ये आपका a है। क्या थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, एग्जाम्पल से करा तो आया कि नहीं आया बच्चा? हाँ सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब समझ में आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।